ओम शांति। नमस्कार। आप सभी को पावन पर्व रक्षाबंधन की अनेक गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने पावन शब्द यूज किया, तो इसे पावन क्यों कहा जाता है? तो हम सभी बचपन से रक्षाबंधन को तो भाई बहन का त्योहार या भाई और बहन के बीच के स्नेह का पर्व, उसी तरह से इस त्योहार को मनाते आए, समझते आए हैं, जानते आए हैं और मानते आए हैं, जो बचपन से हमको सिखाया हुआ है। मेरा मूलभूत प्रश्न है कि क्या यह पर्व केवल भाई और बहन के लिए ही है? तो मूलतः जो आज विषय है हमारा, चाहे भाई या बहन, जब बहन अपने भैया के हाथों पर वह रेशमी धागा बांधती है, तब वह मन में क्या कामना करती है? अच्छा, कामना करती है तो किससे करती है? यह भी सोचने वाली बात है। जब बहन वह धागा बांधती है, उस घड़ी जिस भी देवी देवता इष्ट को वह मानती है या उसका भाई मानता है, उसका स्मरण करके वह अपने भाई के लिए कुछ शुभकामना करती है, कोई ऐसा मन में शुभ संकल्प करती है। कहने का भाव यह है कि किसी से बहन वह कामना करती है। अब वो कौन है? तो जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, ऑलमाइटी, जिस भी नाम से आप पुकारो, है एक ही। तो उस एक को स्मृति में रखते हुए वह मन ही मन में कुछ कामना करती है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, आप मेरे भाई की रक्षा करना, आप मेरे भाई को खूब शक्तियां देना, आप मेरे भाई का चरित्र बनाए रखना। ऐसी अनेक मन ही मन में कामनाएं वो ईश्वर के साथ बात करते हुए करती, और बड़े ही मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखों में स्नेह के साथ वह धागा अपने भाई की कलाई पर बांधती, और भाई भी बिना कुछ बोले बहन की आंखें पढ़ते हुए, उसके मन के संकल्प पढ़ते हुए समझ लेता है कि बहन क्या सोच रही है, क्या कहना चाहती है। तो यह जो घड़ियां हैं, इसमें मूलभूत तत्व जो है वह है ईश्वर तत्व। उस एक की याद में, उस एक के स्मरण में, उस एक को आवाहन करते हुए जब बहन वह धागा बांधती, तब उस धागे के अंदर वह दैवी शक्ति आ जाती है। तब उस धागे का मूल बड़े से बड़े शस्त्र के सामने भी अति शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए कहने को आप कह सकते हैं कि एक धागा किसी के हाथ में बांधा तो उससे क्या होना है? वो एक की स्मृति में उस एक देवी ईश्वर तत्व को साक्षी मानते हुए जब वो धागा बांधा जाता है, तो उसके अंदर वो शक्ति आपो आप भर जाती है। हमारे शास्त्रों में अनेक सारा गायन है कि किस प्रकार से सुदर्शन चक्र जब शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली में जख्म हो गया और उससे रक्त निकलने लगा। यह देखते ही द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू
फाड़ करके उसमें से जो कपड़ा है वो तुरंत फिर कृष्ण की उंगली पर आकर बांध दिया। तो यह जो घटना है, यह जो सीन है, ये क्या दिखाता है? दोनों के बीच मन ही मन में, संकल्प में जो लेन देन हुई, तो यह जो ईश्वर तत्व इस घटना में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में एक का बड़ा महत्व है। ये जो एक का आंकड़ा है, एक होता है जीरो, हम कहते हैं कोई भी चीज की बढ़ोतरी करनी है, आप उसको जीरो लगाते जाए, जीरो लगाते जाए, अर्थात बिंदु शून्य। तो कहते हैं भाई ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, निराकार है, बिंदु है शून्य, गोलाकार, और ईश्वर जो है वो केवल एक है। तो जीरो के साथ साथ यह एक का भी बड़ा महत्व है। इसीलिए देखिए, आज कोई भी शुभ प्रसंग पर जब किसी को कुछ देते हैं आशीर्वाद के रूप में, तो क्या वो 51 रुपया देंगे, 101 रुपया देंगे, 111 रुपया देंगे, 1000, 1 रुपया जरूर, वो 1 रुपये का कॉइन डालेंगे, और वो कॉइन का आकार क्या है? गोलाकार। एक का महत्व है। तो इसीलिए आप सभी जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे जो भी यहां साक्षात मौजूद है, एक के महत्व को जरूर समझिए। तो हम कहते हैं गॉड इज वन। आप जिसको भी मानते हो, अंततः वह जाकर एक पर ही खत्म होती है मंजिल। उस एक को जानने का यत्न करिए, प्रयत्न कीजिए। कौन है वो एक जिससे समस्त संसार अपनी ऊर्जा ले रहा है? कौन है वह एक जिसकी ऊर्जा से आज समस्त संसार के, समस्त विश्व के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, वहां से लोगों को शक्ति मिल रही है? उस एक को जानने, यदि उस एक का परिचय प्राप्त कर लिया तो बस आपका जीवन उद्धार होना ही होना है। तो इसीलिए आज जो आए हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारक है ही है, राखी बंधवा कर जाएंगे, परंतु जो डिजिटली जुड़े हुए हैं वे भी अपने संकल्पों से अपनी कलाई पर राखी बांधे। उस एक की स्मृति में उस एक ईश्वर तत्व को आप आवाहन करिए और समझिए हमारे हाथ पर उस एक की राखी बहन बांध रही है। तो सदैव आपको याद रहेगा। तो इसीलिए जो भी समय है फिलहाल विश्व में चल रहा है वह कट जाएगा। जैसे भूतकाल में भी अनेक चीजें हुई और हम लोगों ने पास कर ली, तो ये भी समय कट जाएगा, परंतु एक का बल से। तो यह शब्द याद रखना, एक बल एक भरोसा, बीइंग विथ वन, रिमेंबरिंग वन, स्टेइंग वन, लविंग वन, ये याद रखना। ओम शांति।